तौफीक नहीं, बल्कि उसके ज़हन में ये बात आई नहीं होगी जो मैंने कही। तो बहरहाल क्योंकि जमीन है, हमारी जमीन नहीं है, हम ना बलोच हिंदी है, ना पठान है, ना पंजाबी है, न सराइकी है, न हजारवाल है। सब पे जुल्म होते हैं, फिर भी सबके लिए आवाज उठ जाती है, हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठती। बेघर लोगों के लिए, मिस्कीनों के लिए तो झुग्गियां खैरात की पनाह गुज़ीन कैंप ही होते हैं, और क्या होते हैं। सो वो आज तक है हमारे पास। भाई सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका लाइव ऑडियो है फेसबुक के थ्रू। अदनान बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप खुद देख लीजिए कि नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग के सदर मोहतरम नवाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत में पेश होने से पहले, क्योंकि फौज इस वक्त उनके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनको नाअहल करार दिया गया। घर के लिए चाहिए 2 बिरयानी लेना, और सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनको नाअहल करार करवा के उनके साथ जो फौज कर रही है, तो और वो सामने आके फौज के सामने खड़े हो रहे हैं, लेकिन फौज की हिम्मत नहीं हो रही कि वो मुस्लिम लीग के लोगों पर वो जुल्म करे जो मुहाजिरों पे करती चली आ रही है, जो बलोचों पर करती चली आ रही है। बलोचों से ज्यादा तो मुहाजिरों पे किया है भाई, 1000 गुना ज्यादा बलोचों से ज्यादा मुहाजिरों पे किया है। लेकिन बलोच क्योंकि फर्जंदे जमीन थे, उन्होंने अगर उनके 100 आदमी मरे तो कम से कम 10 तो फौजी उन्होंने मारे। हम तो इतने बेबसो मजबूर बेकस हैं कि हम तो सिवाय लाखों जनाजे उठाने के बावजूद भी, अब तक फौज के हाथों मारे जाने के बावजूद भी हम एक फौजी को नहीं मार सके। हम अब कोई इस बात को कहेगा इंसाइटिंग वायलेंस, तो कहता रहे मुकदमा इंटरनेशनल अदालत में चला है। मैं दर्श नहीं दे रहा, मैं तो मिसाल दे रहा हूं। मैंने ना कभी इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस का, इंसाइटिंग वायलेंस का दर्श दिया, न देता हूं न दूंगा। मैं हूं पीसफुल स्ट्रगल करने वाला, नॉन वायलेंस की जिद्दोजहद करने वाला, और वो करता रहूंगा, मरता रहूंगा। लेकिन मेरे अपने लोगों को तो जागना चाहिए, उनको तो समझना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी 2 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ को, 1 अक्टूबर को नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश किया गया, तो क्या हुआ जरा और फरमाइए। रेंजर्स ने अदालत को घेर लिया, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर चिल्ला रहा है ये बनाना रिपब्लिक है या ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है। ये पूरे मुस्लिम लीग के लीडरान चीख रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मेरी मजलूम कौम के बेहिस्सो, मैं और क्या कहूं, बेहिस ही कह सकता हूं,
इससे ज्यादा कलम में इस्तेमाल नहीं कर सकता, और क्या करूं मैं आपके लिए। दे हिस रहनुमाओं साथियों, तो मैं समझ नहीं आती। आप देख लो कि फौज का अमल, रेंजर्स का अमल, पुलिस का अमल, ब्यूरोक्रेसी का अमल, कौमियतों का अमल नवाज शरीफ के साथ क्या है, मुस्लिम लीग के साथ क्या है, और दीगर सूबों के साथ क्या है, और मुहाजिरों के साथ क्या है। मुस्लिम लीग के साथ तो हल्का सा एक तमाचा मारते हैं उंगली से, वो भी दीगर सूबों में वो 2, 3, 4 उंगलियों से मारते हैं, और मुहाजिरों के वो थप्पड़ मारते हैं पूरे 5 उंगलियों के साथ, पूरे हाथ से वो थप्पड़ भी मारते हैं, और मुक्का बना के घूसा मार के, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बूढ़ी हो, माँ हो, बुजुर्ग हो, उसको कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। ये पंजाबी और नॉन पंजाबी का फर्क है। ये तो ये सब चीजें फौज। अच्छा, ये पंजाबियों को भी आप जरा गौर फरमाइए कि नवाज शरीफ ने फौज को बहुत बुरा भला कहा, और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने भी फौज को, अदलिया को बहुत बुरा भला कहा, मगर डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट कहा। और जब किसी साफी ने सवाल किया आपकी फौज की मुराद है, चले नहीं आप उसको छोड़े, फौज से हमारी मुराद नहीं है, फौज तो बड़ी कुर्बानियां दे रही है। अबे तो फिर कौन लेकर आया रे, किसके हुक्म पे रेंजर्स आई वहां पर? एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, कोर्ट, एहतसाब अदालत में घेरने वाली, जिसमें नवाज शरीफ साहब पेश हुए, कौन आया कि जहां फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर को, जहां वजीर इंटीरियर मिनिस्टर, वफाकी वजीर दाखिला को दाखिल होने की इजाजत नहीं, मुस्लिम लीग के वुज़रा को इजाजत नहीं दाखिल होने की। अब ये पता नहीं आज तक चला कि वो कैसे आई, और रेंजर्स जा नहीं सकती वापस जब तक कि फेडरल गवर्नमेंट ना कहे कि आपको फला मकाम पर ड्यूटी पे लगाया जाता है, आप चले जाएं। फौज जब शोर हुआ दुनिया भर में तो रेंजर चली गई, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के चली गई, एहतसाब अदालत को छोड़ के चली गई, आर्मी रेंजर्स वाले चले गए सब। यह है पंजाबी और नॉन पंजाबी का फर्क। मेरे घर पे ताला डाला था, कभी नवाज शरीफ ने पूछा, कभी वजीर आला ने पूछा, या आसिफ जरदारी ने पूछा अपने वजीर आला से? हाँ, कायम अली शाह ने 1-2 मरतबा जरूर कहा, साबिक वजीर आला ने, हमें तो पता ही नहीं चलता रेंजर्स वाले क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किस जगह छापा मारते हैं, मुझे तो पता ही नहीं होता। लेकिन जो एक्शन पंजाब में फौज ने किया, एकदम घबरा के कोर कमांडर्स का इजलास हो गया 7 घंटे का। क्यों? कि फौज भी पंजाबी और नवाज शरीफ की पार्टी भी पंजाबी पार्टी। सूबा पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। मैं गवाह हूं, मैं शाहिद हूं। 1977 में जब निजाम मुस्तफा की एक तहरीक चली थी भुट्टो के खिलाफ,
सियाउल्लाह डिक्टेटर के जमाने में निजाम मुस्तफा, मतलब नाम नेहाद तहरीक चली थी निजाम मुस्तफा और इस्लामी निजाम के नाम पर। हैदराबाद में गोलियां चली, कराची में गोलियां चली, हैदराबाद में चली, कराची में चली, हैदराबाद में चली, कराची में चली, सक्कर में चली, तमाम महाजर इलाकों में चली। और जब लोगों ने चूड़ियां भेजी पंजाब के, पंजाब में कुछ नहीं हो रहा, तो पंजाबियों को थोड़ी सी इतनी गैरत आई, एक मर्तबा पंजाब असेंबली के सामने सब जमा हुए तमाम रहनुमा और कहा कि आज जुलूस निकालेंगे यहां से। जैसे ही जमा हुए और जुलूस निकालने लगे, उनको हुक्म दिया फौज के आला क़यादत ने कि आप इन पे गोलियां चलाएं। तो सारे जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ब्रिगेडियर, मेजर, सबने अपनी बेल्टें उतार के फेंक दी, टोपियां उतार के फेंक दी, बंदूकें फेंक दी कि हमें आप कोर्ट मार्शल कर दें। हम अपनी माँ, बहन, बेटियों, अपनी कौम पे गोली कैसे चला सकते हैं? यह है पाकिस्तान, यह है पाकिस्तानियत, यह है पाकिस्तान को के लोगों को बराबर के शहरी समझने का तर्ज अमल। इस बात को तारीख से कौन निकाल सकता है कि 1977 में फौज ने मना कर दिया था कि हम नहीं चलाएंगे। बंगाल में गोली चला दी, बंगालियों को रेप किया, बंगाली माँ बहन बेटियों की बेहुरमती की, बलोचों को मार रहे हैं, इसलिए बलोच पंजाबी नहीं है। सिंधियों पे मजालिम कर ले, पख्तूनों पे कर ले, मुहाजिर तो खैर उनके लिए तो कह चुके हैं समंदर है, समंदर है, समंदर है, समंदर है, मारो इनको, इंडियन एजेंट, इंडियन एजेंट। मैंने पिछली तकरीर में भी कहा था, अमेरिका में जो मुजाहरा हुआ था वाशिंगटन में, लेकिन नरेंद्र मोदी भी और इंडिया भी इतना बहादुर मुल्क है कि वो बलोचों के लिए और लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, मुहाजिरों के लिए आवाज नहीं उठाते। वो मैं 3 मरतबा जेल में रह चुका हूं, कराची सेंट्रल जेल में। मैं दावे से कहता हूं जेल को तोड़ ही कोई नहीं सकता, जेल तोड़ के कोई भाग ही नहीं सकता। आइए मैं आपको बताता हूं, कुछ दिन पहले जेल टूटने से पहले पूरी रेंजर्स, ISI, MI फौज के लोगों ने जेल का दौरा किया इस नाम पे कि हम दहशतगर्दों को तलाश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बज़ाहिर झड़ती भी हुई, झड़ती कहते हैं तलाशी, सब कुछ हुआ। वो सारा कुछ ड्रामा नहीं था, ड्रामा था कि दाइश के, अलकायदा के, तालिबान के, जैश मोहम्मद के, लश्कर तैयबा के, जमातुद दावा के जिहादियों को जेल से कैसे बाहर निकाला जाए, उसकी पूरी तैयारी कर ली। फौज, ISI, रेंजर्स और जेल की इंतजामिया और हुकूमत सिंध ने मिलके 2 जिहादियों को कराची सेंट्रल जेल से बाहर निकलवाया। साथियों, तुम्हारा कायद, जैसा मैंने पहले कहा, कि बूढ़ा हो चुका है, बीमार हो चुका है। पहले भी, पिछले दिनों भी जब मैं बीमार हुआ था, गिरफ्तार हुआ था, तो कराची में भी और लंदन में भी और हर जगह ये हो रही थी कि अब मर गए, ये ISI ने फैला दी थी कि मर गए, 1 हफ्ते में मर जाएंगे, ये अल्ताफ हुसैन मर जाएगा। तो हर जगह ये हो रहा था कि अब क़यादत कौन संभालेगा, कायद कौन बनेगा। आज भी यही जिद्दोजहद सब जगह जारी है।
आयत कोई भी बन जाए, फारूक सत्तार बन गया, कमालू बन गया, आफाक बन गया, क्या हुआ इनका बनने से? इनके साथ कौन है? कोई भी नहीं है। चोर हैं, उचक्के हैं, डाकू हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, अय्यार हैं, मक्कार हैं, लुटेरे हैं। दुनिया का हर बुरा, चरसी, मवाली, गांजा, मतलब हीरोइन ची, सब इनके साथ है। सारे चोर चक्के इनके साथ है। अभी मुझे जब मैं इत्तला कर रहा था तो मुझे ऑस्ट्रेलिया के साथी, एक साथी है, उन्होंने बताया कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ मिलाने की, लेकिन मुझे तो मुअत्तल किया हुआ है। मैंने कहा किसने वो मुअत्तल किया? कहने लगे हमारे जिम्मेदार ने कर दिया। मैंने कहा उन्होंने कैसे मुअत्तल कर दिया आपको? मुअत्तल करने का अख्तियार तो राब्ता कमेटी को है, वो सिफारिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा लंदन में नदीम एहसान, कासिम, अजीजाबादी, सबसे मैं कह चुका हूं, मुझे मुअत्तल कर दिया है, आप मेरा फैसला करवा दें। लेकिन नदीम एहसान हो या आदिल हो या कासिम हो या नदीम एहसान हो या मंसूर हो या अशफाक हो, कोई भी हो, 10 दिन हो गए इस बात को। मैंने तो इसलिए कहा था कि मैं अमेरिका में खिताब करने जा रहा हूं, तुम जितने साउथ के लोग, वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बता सकते हो बता दो। तो साथी ने कहा मेरा फोन कोई पिक नहीं कर रहा, इसलिए कि मैं तो मुअत्तल हूं। अब ये मेरे लिए खबर थी, मैं कायदे तहरीक हूं। ये सवाल तो आप राब्ता कमेटी से पूछे ना, जब आप पूछेंगे तो ये वजाहतें करने लगेंगे। जैसे गुज़िश्ता रोज एक साथी को हैदराबाद में, बहुत अच्छा साथी था, मैं तो कहूंगा था, उसको पाकिस्तान में इतने छापे पड़े, लेकिन वो गरीब साथी नहीं था। पाकिस्तान में बहुत अच्छा उसका खाना पीना, घर बार बहुत अच्छा था, लेकिन था वफादार। 2016 के बाद, 22 अगस्त के बाद वफादार था। उसको मैंने बाहर निकलवा के उसको मैंने साउथ भिजवा दिया और साउथ के साथियों ने मेरा साथ दिया। तो कल मेरी जब बात हुई, कल उसने कासिम पे इल्जाम लगा दिया कि ये हैदराबाद में गद्दारों की हिमायत कर रहे हैं, कासिम जो राब्ता कमेटी के रुकन है। मैंने कहा यार ये क्या कह रहा है ये? अच्छा, ये जब बात कह रहा था वो, तो नदीम एहसान, अजीजाबादी, मंसूर सब सुन रहे थे। ये खामोश तमाशाई बने बैठे रहे, क्योंकि वो बासित की तराबिश एक साथी है उसकी, रुकनुद्दीन की, इनकी मुखालफत कर रहा था वो। अच्छा, ये राब्ता कमेटी लंदन के लोगों की बासित से कोई जाती कोई पुरखास चल रही है, आई डोंट नो। और कासिम से क्या चल रहा है इनका, ये मैं ये बातें आपको इसलिए फेसबुक पे बताना चाहता हूं कि ISI भी सुन ले कि इनका कायद इतना बहादुर है कि वो खुल्ला सब बातें करता है। तो मैंने उस साथी को मिलाया, मैंने कहा भाई क्या हुआ? तो कहता है मुझे ना बासित ने बुलाया, ना आपने बुलाया, ना किसी और ने बुलाया, मुझे तो MQM के कन्वीनर नदीम नुसरत भाई ने बुलवाया है। और बासित से कहा था तो बासित ने तो नदीम नुसरत भाई कन्वीनर के कहने पर बुलाया था। तो नदीम नुसरत साहब ने क्या अपने घर के जेवरात बेचे थे? ये किसी साथी के पूछने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि मुझसे
राब्ता कमेटी के लोग सिफारिश करते रहे कि 2016 के बाद से ये साथी जो है बहुत डटा रहा, जमा रहा। ये पार्टी की अंदरूनी बातें मैं नहीं करना चाहता इसकी तफसीलात में, मैं आपको अपना दुख बता रहा हूं। मैं इस वक्त भी बीमार हूं और मैं इस कैफियत में नहीं हूं कि मैं आपसे बात कर सकूं तफसीली, लेकिन मजबूरी हो गई थी मेरे साथियों। अब तुम ये बताओ कि अगर ये बात लोग अमेरिका वाले, साउथ वाले, लंदन वाले कह देते कि ये देखो रेंजर्स हमारे यहाँ क्या करती है और हम अगर बोले तो हम गद्दार, यही मुस्लिम लीग वाले बोलते हैं कि कराची में रेंजर्स जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, दहशत गर्दों का सफाया कर रही है, अमन कायम कर रही है। और पंजाब में करें तो ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, जुल्म है, बर्बरियत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, मुस्लिम लीग वाले कह रहे हैं। और कराची में मुहाजिरों के खिलाफ करें तो यही आईनी हो जाता है, कानूनी हो जाता है, अमन के कयाम के लिए हो जाता है। मैंने गुज़िश्ता रोज यही कहा था कि यार फौज को, रेंजर्स को बुरा भला मत कहो, ये तो नाउजुबिल्लाह काबतुल्लाह और कुरान मजीद नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उससे भी ज्यादा मोहतरम इदारा है, इसे कुछ मत कहो। क्योंकि टीवी पे हर चैनल पे इनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं एंकर पर्सन, और उसमें शरीक शुरका जो है ना वो सब फौज की कसीदा खानी करते हैं। क्योंकि पंजाबियों की तारीख वेस्ट पंजाब के बताती है कि इन्होंने हर हमला आवर की, ताकतवर की इताअत व फर्मा बरदारी के अलावा कभी उनको मुंह दिया ही नहीं। और सारे टीवी एंकर्स और टीवी टॉक शोज के लोग पंजाबी हैं, उनमें जुर्रत इजहार ही नहीं है, उनमें ताकत ही नहीं है। क्योंकि फितरतन नस्लन दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल, खून तो वही है, जीन तो वही है। तो ये लोग मेरे साथियों, मैं बताना चाहता हूं, मेरे बनने का मेरे जिम्मेदारान इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, मैं मर गया तो मर जाऊं। तमन्ना ये है कि शहादत की मौत, तमन्ना थी और है आज भी कि शहादत की मौत मरूं, लेकिन ये लोग टॉर्चर दे दे के मुझे यहां पहुंचा दिया है, अब मार देंगे मुझे ये दुश्मन। मैंने पहले भी कहा था KKF में जितने खिताबात की, जितनी फिक्र नशिस्तें की, बाहर से कोई मुझे नुकसान या तहरीक को नहीं पहुंचा सकता, पहुंचेगा तो अंदर से ही पहुंचेगा। सो वो पहुंच रहा है, वफादार बन के पहुंच रहा है और गद्दार बन के भी पहुंच रहा है। सब अपने अपने ग्रुप्स बनाने के रहनुमा चक्कर में लगे हुए हैं, चाहे वो साउथ के हो, चाहे वो लंदन के हो, चाहे वो अमेरिका के हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हो। नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले आपके साथ हैं। मुस्लिम लीग वाले फौज के खिलाफ बात करें, उनके लीडर्स बात करें, अदलिया के खिलाफ बात करे, सब कुछ करे। जब उनसे सवाल पूछा जाता है आप फौज को कह रहे हैं, अगर रेंजर्स को बुलाया तो किसने बुलाया, आए बाएं शायद मानने लगते हैं। क्योंकि ये भी पंजाबी है ना लीडर मुस्लिम लीग के, इनमें इतनी जुर्रत इजहार नहीं है बशमूल नवाज शरीफ के फौज का नाम ले सके। अल्ताफ हुसैन के अलावा इतनी जुर्रत है किसके अंदर? ये तो अल्लाह जिसे चाहे जुर्रत दे दे। एक मुहर्रम का महीना, एक हुसैन के किसी सहाबी को ये जुर्रत नहीं हुई जो जुर्रत नवासा रसूल को हुई। उसने यजीद के सामने कलमा हक बुलंद किया, गर्दन कटवा दी। वही अल्ताफ हुसैन है, उन्हीं की नस्ल का है, उन्हीं के सिलसिले का है।
उसी खानदान का है। नहीं मानो तो नहीं मानो, मैं क्या करूं। मेरे वालिद का नाम नजीर हुसैन मरहूम रहमतुल्लाह अलैह था। मेरे दादा का नाम मुफ्ती शहर आगरा मोहम्मद रमजान अली नाम था। मेरे दादा के परदादा का नाम मीर बबर अली नाम था उनका। ये मेरा शिजरा मत पूछो, जल के मर जाओगे। क्योंकि मैं हुजूर के जिस खानदान से जिस सिलसिले से ताल्लुक रखता हूँ हुजूर के, उसमें जलाली भी है, रहमानी भी है। मेरा जो सिलसिला जलाली वालों से भी है, रहमानी वालों से भी है। मैं बड़ा रही बहुत साथियों से काइंडनेस हम्बलनेस से काम करता हूँ, लेकिन जलाली भी हूँ। फौज के लिए जलाली हूँ, यजीदी कुव्वतों के लिए जलाली हूँ। लेकिन नवाज शरीफ और उनके जो रहनुमा है फौज का, अदलिया का, खुल के नाम नहीं लेते, मैं लेता हूं। मैं बदनाम मैं होता हूं। अब आपने देखा होगा कराची में जेल टूटी, तो आज तक ये नहीं पता जेल कैसे टूटी। अबे कैसे टूटी? फौज ने तोड़वाई, रेंजर्स ने तोड़वाई, ISI ने तोड़वाई। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है ये कहने की। मैं आज बता रहा हूं कराची सेंट्रल जेल से जो 2 दहशतगर्द मजहबी भागे हैं, उन्हें ISI, फौज, रेंजर्स ने जेल तोड़ के निकलवाया है। मैं अमेरिका, बरतानिया अगर मेरी बात सुने, अक़वाम मुत्तहिदा मेरी बात सुने, तो पूरी जब जेल टूटी है, पूरी जेल इंतजामिया को पकड़ के गुआंटानामो पे ले जाए। खुदा की कसम इनको राज मालूम हो जाएगा कराची सेंट्रल जेल कैसे टूटी। अल्लाह की कसम पता लग जाएगा इनको। अगर फौज, ISI, रेंजर्स के पीछे ना हुई तो जिसमें कुत्ता खाता उसमें मुझे खिलाना। अब गुज़िश्ता आप लोग सुन रहे होंगे कराची में एक नामालूम मोटरसाइकिल सवारों पर कुछ लोग फिर रहे हैं, वो चाकू मारते चले जाते हैं। कराची में खौफ हरास का इसमें कोई नहीं है। जो आदमी है कह दिया ज़हनी मरीज है, ज़हनी मरीज है, तो वो तुम्हें क्यों नहीं मार देता? वो लड़कियों को ही क्यों मार रहा है? महाजिर लड़कियों को, महाजिर बेटियों को चाकू से हमले कर रहा है। ये ISI करवा रही है, फौज करवा रही है, रेंजर्स करवा रही है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत इसके साथ मिली हुई है, 100% मिली हुई है। मेरी कौम के लोग लीडर बनने के लिए और इस इंतजार में रहे कि कायद कब मरता है तो हम लीडर बने, हम कायद बने। तो उनको कहा अपने साथियों के कातलों का बदला लेने या उनसे हिसाब लेने, कानून आइन के मुताबिक हिसाब लेने का मौका मिलेगा या सोचेंगे? यानी कब्रिस्तान से असला मिल जाता है, टैंकों से फौज को, रेंजर्स को असला मिल जाता है, रेंजर्स को टैंक से, कब्रिस्तानों से, खेतों से, बागों से, पार्कों से असला मिल जाता है। लेकिन रेंजर्स मौजूद है, एक एक कारकुन मिल जाता है, लेकिन MQM का अल्ताफ हुसैन का चाहने वाला मिल जाता है। लेकिन ये रेंजर्स को, इस बदबख्त बहादुर, नाम नेहाद बहादुर रेंजर्स को कितने दिन हो गए हैं, पुलिस भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, CIA भी मौजूद है, 18 एजेंसियां मौजूद है। छुरियां मारने वाला इनसे गिरफ्तार नहीं हुआ, इसलिए कि मारने वाले
और पकड़ने वाले ये खुद हैं, ISI, फौज, रेंजर्स, पुलिस और हुकूमत वाले जो एजेंट बने हुए हैं। तो कौन पूछे इनसे? अच्छा साथियों, बस मैं अब ये कहना चाहता हूं कि अगर कल को मेरे इंतकाल की खबर मिल जाती है तुम्हें, तो तुम लोग अपनी अपनी लीडरी के लिए कमालू, फारूक सत्तार, आफाक की तरह क्या कहता हाजी कैंप में अजीम तारिक गए थे उनकी तरह का अमल करोगे, और महाजिर बुजुर्गों, बहनों, बेटों को गुलाम और माँ बहन बेटियों को कनीज बनाने के लिए तुम लोग इसी तरह की गफलत का मुजाहरा करोगे जैसे आज कर रहे हो? नहीं भाई, इस बीमारी की हालत में मैं एम्बुलेंस में अस्पताल गया, 12 घंटे मुझे चेस्ट पेन हुआ, कार्डियक एंजाइना पेन हो गया। मैं तुम्हें मालूम है 12 घंटे अस्पताल में मैं रहा, किसी को नहीं मैंने बताया। आने के मैंने 12 घंटे बाद खत्म किया, 1.5 घंटे तुमसे। इसलिए नहीं कि तुम्हें बताना था, बल्कि मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को जो 1992 में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के थे, या उसके बाद पैदा हुए, मेरे लंदन आ जाने, जला वतन हो जाने के बाद पैदा हुए, उन बेचारों को अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, खुदा की कसम, कुरान की कसम, मेरे शहीदों के लहू की कसम, उन्हें तारीख का बेचारों को पता ही नहीं, पता ही नहीं, पता ही नहीं, पता ही नहीं। उन्हें बताने के लिए मैंने खिताब किया। अगर तुम लोग कर लेते तो मुझे करना ही नहीं पड़ता। लोग मुझे गालियां दें, चाहे अपने हो या दुश्मन, मैं ही जवाब दूं। तुम में से किसी को तौफीक नहीं होती, आप लोगों में से किसी को तौफीक नहीं होती कि दे। अभी जरा गौर फरमाइए, तुर्की वाली हुकूमत ने फौज के लोगों को फांसियां दी और कहा फौजी हुकूमत नहीं चलेगी। तुर्की की हुकूमत नवाज शरीफ की सिविल हुकूमत की मदद कर रही है, उनका साथ दे रही है। तो तुर्की और पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाली स्कूलों के प्रिंसिपल, उनके घर वालों, माँ बहन बेटियों को ISI वाले अगवा करके ले गए, पता ही नहीं है आज तक कहाँ है वो। पूरा मुल्क खामोश है। जामिया कराची के कितने असातिज़ा जो प्रोग्रेसिव थे, बशमूल प्रोफेसर हसन जफर आरिफ, बशमूल मोमिन खान मोमिन, ये गिरफ्तार होते हैं, जेलों में भेजे जाते हैं, पूरा मुल्क खामोश रहता है, सियासतदान खामोश रहते हैं, एंकर पर्संस बेशरम बेगैरत ये खामोश रहते हैं, तज्जिया निगार बेशरमो बेगैरत ये खामोश रहते हैं। इन्हें जुल्म नजर नहीं आता क्योंकि मुहाजिर है। बोलो ठुड्डे लगाओ मुहाजिरों को, खड्डे लाइन लगाओ, ये भी बोलते हैं मुतासिब शावन सैनियत के लोग। अब जब पंजाब की हुकूमत में पड़ी तो फौज ने की हिमायत में लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन जिस तरह गोलियां कराची में चलाती है, जिस तरह मुहाजिरों का, मेरे बेटों का, मेरी बेटियों का, मेरे भाइयों का, मेरे बुजुर्गों का कत्लेआम किया है फौज ने, रेंजर्स आज तक कर रही है, तो पंजाब में इतनी गालियां पड़ रही हैं इनको नाम लिए बगैर, वहां रेंजर्स ने, फौज ने अब तक गोलियां क्यों नहीं चलाई? जरा ये तो बता दो मेरा जवाब। फौज ने अब तक पंजाब में इतना उसके खिलाफ बात हो रही है, कोई गोलियां क्यों नहीं चलाई?
आज 7 घंटे का इजलास हुआ कोर कमांडर का, कोर हेडक्वार्टर में एक एलामिया तक नहीं आया। इतनी हालत खराब है फौज के कोर कमांडरों की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुझे धमकी देता है कि बाहर बैठ के लोग गाली दे रहे हैं उनसे निपट लेंगे। उससे क्या निपटोगे? तुम अगर निपटना है, मर्द के बच्चे हो, बहादुर हो और बड़ी कुव्वत इजहार है तुम में, जुर्रत इजहार है और कुव्वत बाजू है तुम्हारे अंदर और दिलेरी है, तो जाओ कश्मीर फतह कर लो, इंडिया पे हमला कर दो, कश्मीर को आजाद करा लो। लेकिन महाजरों को तुम्हें आजाद कराने, बलोचिस्तान आजाद कराने से फुर्सत मिले नहीं। महाजिर तो शायद गद्दारियों की वजह से, अपनों की महाजिर रहनुमाओं और साथियों की बेगैरती बेहिसी की वजह से गुलाम बन जाए, लेकिन बलोच नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मैं बलोचों को सलाम पेश करता हूँ, अपने महाजिर शहीदों को सलाम पेश करता हूँ जो मर गए, जान दे गए, मगर उनके खानदान वाले आज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अब उस तफसील में मैं जाना नहीं चाहता, कि हमारी भी जान कुर्बान है भाई आपके ऊपर, कौम के ऊपर, सब पे। कबायली इलाकों में इन्होंने जुल्म किया, उस पर कोई नहीं बोला। लेकिन इराक के मुसलमानों का कत्लेआम नहीं हुआ क्या? शाम के मुसलमानों का कत्लेआम नहीं हुआ क्या? लीबिया के मुसलमानों का कत्लेआम नहीं हुआ? उस वक्त पाकिस्तान की फौज को, ISI को, पूरे पंजाबी जो अमेरिका, बरतानिया और दुनिया भर में रोहिंग्यन मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, बांग्लादेश के बंगालियों के लिए, बंगाली मुसलमानों के लिए, मैसूर पाकिस्तानियों के लिए जिन्होंने पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था, उनके लिए इन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? सोमालिया के मुसलमानों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? आज यमन में गोलियां चला रहे, यमन में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे, उनके लिए गोलियां क्यों, उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई इस फौज ने? और इन पंजाबियों ने जो पूरी, अच्छा ये पंजाबी खाली वही नहीं कर रहे, बरतानिया में जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या फतेह, पूरी दुनिया में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, वहां के लिए तो बोल नहीं रहे। और तुम्हारे अपने घर के अंदर बलोचों का कत्लेआम हो रहा है, महाजिरों का कत्लेआम हो रहा है, उनके लिए नहीं बोल रहे। रोहिंग्या मुसलमान तुम्हें नजर आ रहे हैं? यह है पंजाबियत, पंजाबी ज़हनियत, पंजाबी शवानिज़्म। कोई मुसलमान नहीं है। हाँ, मुसलमान अगर कोई है तो वो सिर्फ तुम लोग हो, मुहाजिर, हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। जाओ मुसलमान कह के अपनी माँ बहन बेटियों को गुलाम बना देना। और जानबूझ के टॉर्चर देते हो मुझे, देते रहो, मैं मर जाऊंगा क्या? मैं क्या, तुम भी मरोगे यार एक ना एक दिन, को सब थोड़ी जिंदा रहेंगे यार। मैंने जो कहा था, कि मैंने कहा था 22 अगस्त को मेरे घर में ताला न लगा है, पाकिस्तान में ताला लगेगा और ये होगा, फौज खत्म होगी पाकिस्तान के नक्शे से, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा। इस पे मुझे गालियां दी, किसी ने जवाब नहीं दिया। जवाब दूं तो मैं ही दूं, मैं नहीं दूंगा कोई जवाब। सेंसर छूटी, जाली मर्दमशुमारी, जाली छूटी, अय्यारी में मबनी, कि किसी तरीके से मुहाजिरों की आबादी को कम करके दिखाओ, पंजाबियों की आबादी बढ़ा के दिखाओ, बलोचों की आबादियों को कम करके दिखाओ। बस साथियों यही कहना था, समझाना था। और ये बात मैंने जो की है, ये कुछ जिस साथी की गैरत जागे वो लिख के मेरी नौजवान नस्ल को बता दे कि भाई ने ये किया 40 बरस में,
और हम बेगैरत ऐसे कि हमने भाई को इस्तेमाल तो किया, भाई के नाम को इस्तेमाल किया, भाई के दिए हुए मकाम को इस्तेमाल किया, अपना नाम बनाया, गद्दार बने, फौज के एजेंट बन गए, और जो नहीं बने वो बेहिस बेगैरत हो गए। ओके साथियों, बहुत शुक्रिया आपका, जितना आपने काम किया है, जितना आपने काम किया है, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। इजाजत चाहता हूँ। हाँ सुना मेरा माफ करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भाई आप ऑस्ट्रेलिया अक्सर फोन करके साथियों से बात करते हैं, लेकिन कोई भी साथी यहाँ से किसी भी आपके ऊपर होने वाली तनकीद का जवाब नहीं देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या किसी भी जरिए, जिस तरह बाकी तमाम यूनिट अब्रॉड के करते हैं। अरे भाई और यूनिट करते हैं, अमेरिका वाले भी करते हैं, साउथ वाले भी करते हैं, लेकिन बार बार तुम्हें क्या पता, मैं पीछे पड़ता हूँ इनके जब करते हैं ये। ऑस्ट्रेलिया वाले मुहाजिर पंजाबी मुहाजिर हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया यूनिट का बाकायदा तौर पे खत्म करने का ऐलान करता हूँ। आज से ऑस्ट्रेलिया यूनिट खत्म। इनफरादी तौर पे लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। भाई आपका नाम सीने पे सजा कर आ सकता है आगे, वही साथी को आप फोन करें, और जो आपकी तस्वीर और नाम सीने पे इस हालात के अंदर सजा के आगे नहीं आने की जरूरत रखता, उसे आप फोन करें। मेरे ऑस्ट्रेलिया के साथी, तुमने ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। ये सारे यूनिटों का है। ऑस्ट्रेलिया में मेरा राब्ता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वाले पंजाबी महाजिर हैं। ऑस्ट्रेलिया में महाजिर है ही नहीं कोई। भाई हम सब महाजिर हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो महाजिर हैं वो सब मोहत्तल है, वो सब राज़े दरगाह हैं, वो सब गद्दार हैं। ऑस्ट्रेलिया के मुहाजिरों की नजर में और राब्ता कमेटी की, मरकजी राब्ता कमेटी MQM की नजर में, हर वो आदमी जो अल्ताफ हुसैन की तस्वीर न लगाए, जो अल्ताफ हुसैन का नाम न ले, वो राब्ता कमेटी का वफादार है। और वो वफादार नहीं जो अल्ताफ हुसैन को चाहे। ये पैमाना है मेरी राब्ता कमेटी के लोगों का, ओवरसीज के तमाम जिम्मेदारों का। ये पैमाना है वफा परस्ती का, कि जो उनका वफादार है वो वफादार है, जो कायद का वफादार है वो गद्दार है उनकी नजर में। ये वफादारी का पैमाना है। मैं क्या करूँ साहब? भी नहीं है, माजरत के साथ कोई सवाल भी नहीं करता है। आप फोन करते हैं, बाकी कोई सवाल नहीं करता है। जब सवाल होगा, सेकंड बैलेंस होगा, जवाब से हो जाएंगे लोग, तो कुछ काम होगा। मैं अपने आप को हाजिर हमेशा करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। मैंने सबको बार बार कहा है कि मैं शानबट हाजिर हूँ, मुझसे जो काम लेना ले लो, कहाँ का काम लेना ले लो, मेरी जात हाजिर है। और अब मैं कारकुन हूँ, मैं कोई जिम्मेदार तो हूँ नहीं कि मैं खुद साख्ता कोई अमल करूँ, लेकिन आप इनसे पूछे, इनसे तारीफ लें, इनसे नाम लें, कौन। सुनो साहब, देखो बात सुनो। मैं इंडिविजुअल किसी की बात नहीं सुन रहा। मैंने तुम्हारा तस्करा कर दिया। मैंने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया के महाजिर पंजाबी महाजिर हैं। अगर महाजिर सुनो, अगर तुम पंजाबी महाजिर नहीं हो तो गिला मत करो ऑस्ट्रेलिया के साथियों से। तुम मुझसे सलाम दुआ तो रख सकते हो ना। तुम अपनी बुनियाद मुझसे हिदायतें लेके, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें बताऊंगा ये ब्लॉग लिख दो, ये कर दो, वो कर दो। उसी से तुम करते रहना। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोगों के सामने करोगे
और राब्ता कमेटी से बात करोगे तो ये तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि सबका गठजोड़ है। माफिया माफिया एंटी अल्ताफ हुसैन माफिया। भाई आप सब कुछ है, बाकी आप ये लोग कोई कुछ भी नहीं है भाई, सबको माफ कर दें भाई एक मरतबा फिर, और तमाम साथियों को मैं क्या मुझे माफ कर दो तुम लोग यार, मेरा ही कसूर है ना, मैं महाजिर बना था ना। ऐसी बात नहीं है, आपने हम सबको ये इतनी इज्जत का रास्ता दिखाया है, ऐसा नहीं है भाई, माफ कर दें भाई, माफ कर दें तमाम साथियों को। भैया बहुत कर लिया मैंने और मैं करता रहूंगा, मैं नहीं कह रहा, हाँ लेकिन मैं सूरत हाल रही तो मैं ना रह सकूं। इससे मैं कुछ कहना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो। इंडिविजुअल कुछ मत कहना। नहीं सब इंडिविजुअल नहीं, मैं कलेक्टिवली बात करूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। ये सब आपने जो कुछ भी फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है और ये मुकम्मल तौर पे हम कोताही और हमारी नालायकी है। हमें हम मेरे ख्याल से हम इतने बड़े तो हो गए कि हमें खुद से अब जवाब देना चाहिए। अगर आपकी तरफ कोई उंगली उठती है, कोई आपको कुछ कहता है या कहीं से भी दुनिया में कोई इस तरह की चीजें पंजाबिस्तानी की जा रही हैं तो हम चाहिए, हमने नहीं बोला। बस यानी अगर आप में से किसी के बाप को कोई गाली दे तो बाप कहेगा कि मुझे गाली दे रहा है ये, अरे बेटा तू बैठा बात सुन रहा है और गालियां जा नहीं रहा, बाप ये बोलेगा बेटे से? नहीं भाई ऐसा बोलो आगे बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी खत्म करो। हाँ भाई बांडी मोर्चे कैसे बात कर रहा हूँ, मालता भाई हफीजुल नियाजी ने और एक दो ने आपको थोड़ा बड़ा कहा था। मैंने वीडियो क्लिप में और दूसरी बड़ी गाड़ियाँ बची हैं, बहुत गाड़ियाँ बची, वहाँ से हमारे ही लोगों के कॉल आ गए यार भाई आपके पास गाड़ियाँ बची माँ बहने देखती नहीं है, तो भाई हमारे साइड को गाड़ी पकड़ा है, हम माँ बहने को देखेंगे। हेलो मैंने सबके ऑडियो सुने हैं, मैंने सबके वीडियो लॉग भी देखे हैं। ये मत कहो कि सबने किया, सबने नहीं किया बेटा, तुमने इंडिविजुअली किया है। जी अल्ताफ भाई इंडिविजुअली किया। जी भाई सही कह रहे हैं आप। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि हमने सबने किया, ये गलत बात है ना ये। नहीं भाई मैंने किया था, वीडियो क्लिप में वीडियो ऑडियो फाड़ा था और मैंने गाड़ियाँ बची थी, जो देना था ना क्यों। अरे भैया ये नहीं समझ में आ रहा इसके, मैं तो मान रहा हूँ तुमने जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, ज्यादा मत कहो वरना तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा जहाँ तुम रह रहे हो। आगे जिम्मेदार सब नहीं भाई, जरूरत नहीं मुझे भाई कोई जरूरत नहीं भाई, मुझे आपकी जरूरत है क्योंकि मैं जंग लड़कर आया हूँ 92 में, मुझे जरूरत नहीं किसी की, मैं जानता हूँ किस तरह काम करना होता है, मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी जरूरत है। आपके खातिर भाई भी अपना जान दी, मेरे भाई ने भी, भाई हमें जरूरत नहीं है आपकी है, आप कायद हैं, आप है तो सब कुछ नहीं है, ये सब आने जाने लोग हैं भाई। बस तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सुन लो, तुम्हारा कायद तुम अपना नंबर दो, मैं तुम्हें परसों में अस्पताल गया, 12 घंटे इमरजेंसी में एम्बुलेंस में यहाँ से गया, मैं उसके पेपर भेज देता हूँ। तुम यार यकीन नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ? नहीं भाई आप सही कह रहे हैं, आप थोड़ी हो गए हैं भाई, मगर अब क्या करें भाई, कोई तो भाई जितना हम कर सकते हैं आप बैठे हुए कर रहे हैं, लोग ही साथ नहीं दे रहे हैं, क्या करें? नहीं दे रहे तो मैं वही तो रो रहा हूँ बेटा, तुम कर रहे हो, हम करते रहेंगे यार, करते रहे, हमारा काम है तबलीग करना, क्या करें यार। देखो बात सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी पर्दा किया दुनिया से, वो रुखसत हुए,
30 साल बाद नहीं, उनके मरने के बाद शादी, उनके पर्दा करने के बाद साजिशें शुरू हो गई और 36-38 साल के अंदर खिलाफत खत्म हो गई और उसके बाद तो साजिशें शुरू हो गई और पूरी औलादे किसको मारा? औलादे रसूल को मारा। किसको शहीद किया? औलादे रसूल को। और उनके साथ 2-4 सहाबी, 10 सहाबी, 15 सहाबी, 25 सहाबी, जितने सहाबी आए उनको मार दिया। और आया उसको मार दिया, उनके बेटे आए उसको मार दिया। कोई और तो नहीं मरा ना। तारीख के यार बड़े तल्ख तारीख है, बहुत तल्ख तारीख बेटे। वही जो हुसैन के साथ हुआ वही आज अल्ताफ हुसैन के साथ हो रहा है, बस। और उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हुसैन को मारा गया। यजीद काफिर था और यजीद के बैत करने वाले काफिर थे। तुम देखो इस्लाम सकते मुझसे, मैं तो मौलवियों से कहता हूँ आओ ना मेरे सामने बैठो आन के, लेकिन कोई उल्लू का पट्टा आता ही नहीं है मुझसे बात करने। आपके सामने कोई नहीं आता भाई। इस्लाम पे बात करे ना मुझसे, मैं पूछूंगा कौन कौन साहबी आए थे। सन 60 हिजरी से आज तक सुनते चले आ रहे हो 72 का काफिला, 72 का काफिला, 72 का काफिला, 72 का काफिला। तो ये एकदम 40 साल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठने बैठने वाले उनकी आल औलाद सब कहाँ चले गए थे अचानक? नवासा रसूल अकेला रह गया, उसका खानदान अकेला रह गया। ओके साथियों, बस इतना कहना था। मैं ये बताना चाहता हूँ महाजिरों की बहुत बर्बादी, तबाही और आने वाली नस्लों की। तुम लोग तो खैर अमेरिका, बरतानिया, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, सब खुश रहोगे। लेकिन जो पाकिस्तान में वो सब बहुत महाजरों का क्या होगा मैं नहीं समझता क्या होगा। नहीं भाई, जब तक आप है ना कुछ नहीं होगा। आप है ना कायल है तो भाई सब कुछ है, कायल नहीं हमें पता है ना भाई। जब बाप मतलब बाप को साया हट जाता है हमें पता। बात हो रहा हूँ, मुझे कौन सी बीमारी है जो मुझे नहीं है यार। भाई अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती देगा इंशाल्लाह भाई। हम आपके साथ हैं भाई। आप दिल पर ऐसा नहीं है भाई, ये तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। आप इनकी वजह से मत करें भाई, अपना ख्याल करें। पूरी मादिया कौम में 7 करोड़ अवाम आपके साथ हैं। ये तो कितने लोग आए भाई, कितने लोग चले गए तो आप भी जानते हैं। मुझे मालूम है 7 करोड़, लेकिन 7 करोड़ तो हुसैन के साथ भी थे। वक्त पड़ने पे वो यजीद के साथ मिल गए, हुसैन को छोड़ गए। वही है मेरे साथ। तो भाई वही कामयाबी दिलाएंगे ना आपको भाई। जाने तो जब अच्छा वक्त आएगा सबकी लाइन लगी पड़ेगी, हमसे। जब पीछे मुड़ के देखा भाई, जब बुरा वक्त आता तो पीछे मुड़ के देखा सब आता है। आप भाई बस आप हिम्मत नहीं आ रही ना भाई। आप दिल छोटा नहीं करें, ये सब ये पता है भाई, हमने हम लोग पता है। तो आज मैंने कहा फेसबुक पे लगा पूरी दुनिया सुने ताकि सबको पता लगे मैं बात क्या कर रहा हूँ। भाई मैंने आपको 3 अक्टूबर का तो वीडियो क्लिप डाला था और फिर वो हफीजुल नियाजी की मैंने रुकन भाई को भेजी थी। वहाँ से 3-4 लोग भी कहा गया कि भाई आप गालियाँ बकतो, माँ बहनें देखती हो। मैंने भाई हमारा कायद को बोलने हैं तो इसका मतलब हम हाथ पाँव पे खड़े हो जाए क्या? अब हमें जितना टाइम मिलता है फौरन वीडियो क्लिप डालते हैं, जैसे आपको आता है फौरन डालते हैं। कोई भी जैसे लियाकत तो हमें लियाकत ने बोला, हफीजुल नियाजी ने बोला। अगर किसी ने बहन की माँ की गाली अगर दी है तुम्हारे बाप को, तो बाप को अपने मुंह से माँ बहन की गाली मत निकलवाने दो।
उसकी औलाद का फर्ज है कि जिसने निकाली है उसकी जबान खींच लो जाके। जी भाई सही है। हम वही तो करते हैं यहाँ बैठे, ये इतना ही नहीं करता था नाला था हमारी जिंदगी पे, हम बैठ के गाली न दे कुछ न करे, अपनी माजी को ख्याल न करे तो नाला था हमारी जिंदगी पे। इतना मतलब माजी में कुर्बानी थी भाई, हमें तो पता है ना कुर्बानी क्या चीज होती है, हम तो करके आए ना। अब जो यहाँ पे बैठा हुआ भाई वो तो बस क्या करें, उनको बर्गर मिल रहे हैं, गाड़ी मिली हुई है, जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं भाई। आप भाई को बात करने दीजिए। मैंने इनसे कहा पिटीशन एक को, मैंने कहा सेनेटरों से मिले, ये अमेरिका में नहीं, मैंने साउथ में कहा, मैंने बेल्जियम में कहा, मैंने पूरी दुनिया में कहा, कोई काम नहीं हो रहा। जो काम अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा में हो रहा है, अल्ताफ हुसैन करवा रहा है, अल्ताफ हुसैन। सिर्फ अल्ताफ हुसैन करवा रहा है ये, और किसी रहनुमा की इसमें हिम्मत ताकत नहीं है। और अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है। अगर करवा सकते तो ISI साथ में है, MI साथ में है, फौज साथ में है, तो हकीकी आज तक क्यों नहीं अक़वाम मुत्तहिदा पहुंच सकी? कमालू क्यों नहीं पहुंच सका? फारूक सत्तार क्यों नहीं पहुंच सका? बोलो ना। सही बात है भाई, सही बोल रहे हैं। बस साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने कहा मैं बात कर लूं, पता नहीं टॉर्चर में क्या कहीं कुछ हो ना जाए। मेरा स्ट्रेस लेवल उन्होंने कहा है कि 26 है, 26, अगर 30 हो गया तो आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आप इस दुनिया से चले जाओगे। अल्लाह ना करे भाई, ऐसा अल्लाह ना करे भाई। बेटा जो रिपोर्ट है वो भेज दूंगा मैं तुम्हें, तुम अपना नंबर दे दो। हम तो, मैंने एक तो झूठ बोला नहीं जिंदगी में कभी, मैंने कभी जिंदगी में झूठ बोला ही नहीं साथियों से क्या मैंने भाई मैं ईस्टर्न सेक्टर से जहीर खान बात कर रहा हूँ। आपको अल्लाह आपके रसूल का वास्ता है और आपको अपनी वालदा का वास्ता है, बराए मेहरबानी बाहरी कौम से सहन फरमाइए, आराम कीजिए, कुछ दिनों में व्यक्त लीजिए। कायद का सर है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। आपको अल्लाह का, उसके रसूल का, आपकी वालदा का वास्ता है कि अपनी सेहत का, अपनी जिंदगी का ख्याल करिए। आप है तो हम लोग हैं, तो आप नहीं रहे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। एक बात बताओ ईमानदारी से, मैं पे दर पे कुछ मेरे साथ ऐसे हालात हुए, मेरे ऊपर जादू टोने भी हो रहे हैं, मेरे ऊपर हमले भी हो रहे हैं, मेरे ऊपर टॉर्चर भी हो रहा है। उस वजह से मैं घर में बंद हो गया, सेहत पे तवज्जो नहीं दी। कल मेरा वेट जितना था, पिछले दिनों तुमने देखा नहीं, मैंने तुम लोगों के कौम की खातिर मेहनत करके अपना वजन कितना कम किया और कम कर रहा हूँ, लेकिन नहीं जीने दे रहे ये लोग मुझे। भाई आपको तो भाई परेशानी तो आपको जिम्मेदार कारकुनों को क्यों सजा दे रहे हैं भाई? हम तो आपके लिए हैं भाई, सैकड़ों कारकुन आपके लिए जिन्होंने जाने दे दी भाई, तो कुछ है भी जानते थे। ये जिम्मेदारों की आप परवाह ना करें भाई, आपके चाहने वाले बहुत है, करोड़ों कारकुन है भाई। आपको दुखी जिम्मेदारों ने दिया है हमेशा, किसी एक कारकुन ने नहीं दिया भाई। ये जिम्मेदार कब सही होंगे जिम्मेदार कब सुधरेंगे? भाई सबको चेंज कर दे भाई, इन सबको यकीन करें सब सही रहेंगे। इन सबको बिठा दें कुछ हफ्ते के लिए, जो काम कर रहे हैं भाई वो काम कर रहे हैं। तमाम साथियों से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी
भाई को और स्ट्रेस मत दे, फिलहाल भाई को आराम करने का, रिलैक्स करने का मशवरा दें। भाई आप इतना आराम करें, आपके जो है आप आराम करें, आप नहीं करेंगे। ओके साहब, मैं तो आराम करें प्लीज, आपकी वालदा का वास्ता, आपके वालिद का वास्ता, थोड़ा आराम करें। एक आध 2 दिन 3 दिन कुछ नहीं होगा भाई। जो मीडिया वाला कुछ बोलता है ना, हम यहाँ से गालियाँ देंगे, हम करेंगे भाई। हम देखते हैं रोजाना मीडिया को देखते हैं, हम खुद कर लेंगे। आप थोड़ा 2 दिन आराम कर लें, 2-3 दिन आराम आपको मिल जाएगा ना तो सही रहेगा। बाकी मीडिया वाले को हम देख लेंगे। बस करें आप, काफी बस करें। और भाई सब देखने वाले देख रहे हैं, जिसके ऊपर भाई ने जो जिम्मेदारी डाली है वो कर रहे हैं अपना काम। बस करेंगे, हम देख लेंगे कि सब इन्हीं चीजों से भाई को और स्ट्रेस होता है। भाई ने जो बनाई, जो जिम्मेदार बनाया वो मैंने किसी जिम्मेदार का नाम नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। सिर्फ ये बताया है जो एक जिम्मेदार ने, एक आदमी ने जिस पे मैं क्या बताऊं उस पे कितना पैसा मैंने खर्च किया यार। भाई आगे बात नहीं करें ना आप, किसी को कुछ नहीं करें, अब अपने आप को देखें, बाकी अल्लाह मालिक है। नहीं, मैं दूसरे साथी भी तो रूपोशी में हैं, दूसरे साथी भी तो मर रहे हैं, पकड़े कितने साथी हैं। मेरा भांजा और भतीजा इस वक्त गिरफ्तार नहीं है क्या? गिरफ्तार है क्या मुस्तफा का नहीं है क्या? जी भाई है। क्या मुस्तफा का भाई नहीं है क्या? जी है मुस्तफा जी है। नदीम का बहनोई, नदीम की बहन का मियाँ नहीं है क्या? और साउथ के साथियों भाई है, और लोगों, और कितने कारकुन हैं जो रूप आजा। कल क्लीनिंग आया, बेटा क्लीनिंग करना। भाई थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा आप आराम कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह थोड़ा बेहतर करेगा, हो जाएगा सब। हाँ, ऐसे बेटा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं तुम लोगों को नहीं कह रहा, ना किसी एक आदमी को कह रहा हूँ। ये इज्तिमाई सबकी गलती है, जिम्मेदारों की भी और कारकुनों जो बाहर रह रहे हैं उनकी गलती है। पाकिस्तान में रहने वाले कारकुनों की गलती नहीं है। जी भाई ठीक है, वो तो कुर्बानी दे रहा भाई। जी बेटा। हो गए साथियों, कोई बात बुरी लगी हो तो बेटा माफ कर देना मुझको। नहीं भाई किसी बातें करें भाई, आप शर्मिंदा करें आप। इंशाल्लाह भाई आपको मौका नहीं देंगे, सब मिलजुल के काम करेंगे जितना भाई, बस आप परेशान नहीं हो। बस तुम अकेले बोले बता भाई, आपको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक बीमारी है, अपनी कौम से वफादार हैं आप, अपनी कौम से वफादार हैं, बाकी कोई बीमारी नहीं है आपको। अपनी कौम के बारे में बहुत सोचते हैं आप, काश के कौम भी इतनी सोचे। अल्लाह की कसम मुझको कोई, मैंने कभी आज तक ऐसी बात नहीं की, आज मैं पहली दफा कह रहा हूँ अगर मुझे कोई दुनिया की ताकत मेरा साथ दे दे तो अल्लाह की कसम मैं ऐसे गुमनाम साथियों को 100 हो 50 हो लेके घुस जाऊं मैं, और पूरी रेंजर्स को कराची, हैदराबाद, महाजन इलाकों से बाहर निकाल दूं अल्लाह की कसम। सही बोल रहे, सही बात। अरबों रुपया खर्च कर दिया ऐसा ने अल्ताफ है, ऐसा ही डीसी तक में टीवी है। एमके में बड़े मसले अंदर, यहाँ पे भी है, अंदर डीसी तक में आई हुई है, बेटे में सब। हमारे लोग जो है अभी क्या बोले, अभी वक्त बताएगा इंशाल्लाह, भाई वक्त बताएगा, फिक्र ना करें। वो साथियों जिम्मेदारों को मेरी बात नहीं निकलती यहाँ पे, नहीं सारे जिम्मेदारों को नहीं कह रहा मैं, जो जिम्मेदार ये कर रहे हैं उन जिम्मेदारों को कह रहा हूँ। सिर्फ जो जिम्मेदार ये गलती की मुर्तकिब हो रहे हैं उनसे कह रहा हूँ वो, और जो नहीं कर रहे उनसे मैं माफी का तलबगार हूँ। भाई हम भी उन्हीं की बात कर रहे हैं जो कर रहे हैं, जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है। भाई हम लोग
इज्तिमाई तौर पे आपसे माफी के तलबगार हैं भाई, हम सबको माफ कर रहे हैं। हम लोगों से गलतियां हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तमाम साथी इज्तिमाई तौर पे आपसे माफी के तलबगार हैं भाई, माफ कर दें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसी गलती ना हो। अरे भाई मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, मेरी कौम मर रही है यार। बस भैया थोड़ा 2-3 दिन रेस्ट करें इंशाल्लाह, फिर भाई कौन आप हैं तो कौन है ना भाई, अगर आप बीमार हो गए तो कौन भाई वहाँ भी परेशान होगी ना भाई। भाई जी इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। बैठे हुए साथी बहुत बैठे हुए यहाँ पे, निकलेंगे टाइम आएगा निकलेंगे, फिक्र ना करें किसी चीज। टाइम कब आएगा? जब हुसैन शहीद हो जाएगा। नहीं भाई अल्लाह ना करे भाई, आप है तो भाई आपकी वजह से तो तुम चल रही है ये बेगैर जो गद्दारी अपनी जो लोगों ने की भाई, आपकी वजह से आज की जगह भाई जिन लोगों ने शहीद हुए हैं, फहीम कमांडो भाई, नईम जरीफ, फारूक दादा, लाहौती, जितने भी बड़े बड़े नाम थे भाई, सब उन्होंने आपको तो देखा है, आपके जो चले और हम उनके साथ थे, आज यहाँ पहुँच गए जिंदा। आप हैं तो भाई सब कुछ हैं और इसे बहुत निकल आएंगे, आप बस आप हिम्मत रखें भाई। भाई वक्त आएगा इंशाल्लाह, हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। हालात कभी नहीं बदलते, हालात को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि ला युगय्यिरू क़ौमन हत्ता युगय्यिरू मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम। मैं तो कुरान मजीद की आयत पढ़ के बता रहा हूँ, खुदा ने कह दिया खुदा हालत नहीं बदलता उस कौम की जब तक जी सही कहना भाई, अपनी हालत को खुद बदलना नहीं चाहे, अल्लाह नहीं बदलता नहीं बदलता नहीं बदलता। जी भाई मैं तमाम ओवरसीज के साथियों से कहता हूँ, जिन्हें मेरी बात बुरी लगी हो मुझे माफ करो। नहीं भाई जैसे क्या बात कर भाई, आप कायद है, आप माफी मांग रहे हैं और तमाम जिम्मेदार मुझे माफ फरमाए। नहीं भाई नहीं भाई अल्ताफ भाई हम पे लानत है, अगर आप माफी मांगेंगे तो हम तो घर बैठ जाए, हम पे लानत है कि आप माफी हमसे मांग रहे हैं अल्ताफ भाई। कायद हमसे माफी मांग रहे हैं, लानत हमें जिंदगी को हमारे से जिम्मेदार लानत है अल्ताफ भाई, हम पे लानत है अल्ताफ भाई, हम तो घर बैठ जाए, आज ही तो घर बैठ जाएंगे अल्ताफ भाई, आज कौन जाए बाहर में, हमारा कायद इम्पोर्टेंट है अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई के जब अल्ताफ भाई कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर, अल्ताफ भाई हमेशा बोलते हैं सारे साथियों को कि सोशल मीडिया के ऊपर दबा के लिखें, दबा के डालें, लेकिन ना तो कोई हम डालते हैं और वहाँ से काले आ जाती है, क्या यार आप गालियाँ बकते हो, आप ये करते हो वो करते हो, सोशल मीडिया में कितनी वीडियो इस पे ना डालें, इस पे ये करें, इस पे वो करें, तमीज़ इतनी हो गवाह कितने वीडियो मैंने, आप जब भी आप फेसबुक खोलते हैं ये वीडियो खोलते हैं, किसकी ज्यादा क्लिप होती है? मेरी होती है ना, गालियाँ एजेंसी को इसको सबको देते हैं, मगर वहाँ से काले जाती है, यार आप गाली दे दो भाई। साथी अगर अल्ताफ भाई से मोहब्बत करते हैं, फेसबुक पे अल्ताफ भाई की तस्वीरें डालें, अल्ताफ भाई के बयान कुछ नहीं डालते हैं फेसबुक पर, सब देखते रहते हैं, कोई पाकिस्तान का झंडा डाल रहा है, कोई फौज की तस्वीरें डाल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ बैठे हो रही है, बनते जिम्मेदार हैं, बहुत चीजें हो गई हैं यहाँ पे अल्ताफ भाई, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। भाई तमाम पार्टियों से दरखास्त कर रहा हूँ कमेटी का, ये उसका, ये भाई को सोशल मीडिया पे आ जाओ सारे के सारे, एक एक करके बात करो, एक एक करके बात करो बेटा। सारे जिम्मेदार बोल रहे हैं कि जिम्मेदार बनते हैं, अभी आप हिदायत आवाजें निकलती नहीं लोगों की, केक काटने से ये भाग गए भाई, केक काटने से वाशिंगटन में भागते हैं, केक काटने से भाई आपके नाम से भागते हैं, आपके कमरा सजा रहे हैं, बर्थडे है जनता भाई की, बोले नहीं ये महाजिरों का प्रोग्राम है, पहले कॉन्फ्रेंस होगी, पहले ये होगा, 3 घंटे लगा दिए फैमिली रूट के अंदर,
भाई का स्ट्रेस लेवल 25 है। अल्लाह के वास्ते भाई का स्ट्रेस लेवल 25 है। म्यूटेड। मेरे साथियों, इस वक्त भाई को बस पैगाम सुने और सब इस वक्त गौर करें। इस वक्त भाई को कोई स्ट्रेस मत दें प्लीज। अनम्यूटेड। प्लीज सिर्फ एक एक करके बात करे, एक एक करके बात करे जिसको करनी है, और तहजीब के दायरे में रह के साथियों बात करो। सारे जिम्मेदार खराब नहीं थे, न है। कुछ ऐसे हैं जो फारूक जैसे बन गए हैं, कमालू जैसे बन गए हैं, आफाक जैसे बन गए हैं। भाई शाहीन बोलते हो, हम अपने आप को किसी जिम्मेदार नहीं समझते, हम सिर्फ कारकुन समझते हैं और कायद का कारकुन समझते हैं। जिम्मेदारी कोई चीज नहीं है। ये तो हम कायद के कारकुन के हैसियत से काम कर रहे हैं, ऐसे जिम्मेदार की हैसियत से काम नहीं कर रहे, क्योंकि कायद जो है वो उसके लिए हम सब कारकुन हैं। जिम्मेदारी कोई चीज नहीं होती। जिम्मेदारी तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का नाम है, और आपका जो भी हुक्म है पे आप एक मिनट दोगे साथियों, 1 मिनट। जी भाई, तालिया की बात नहीं कर रहे, लेकिन उसकी बातें कर रहे हैं। महाजिर का प्रोग्राम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये 1 मिनट की इजाजत दोगे? जो कायदे तारीख बात कर रहे हैं, खामोश हो जाइए सब लोग। सारी बातें होती है, सब लोग खामोश हो जाए, कायदे तारीख की बात सुने। 1 मिनट की इजाजत दोगे? जी भाई। राब्ता कमेटी इंटरनेशनल सेक्रेटरीट के साथियों में से कोई एक जवाब दे कि आदिल नामी ऑस्ट्रेलिया के शख्स को किसने मुअत्तल किया? लेकर चले भाई राब्ता कमेटी लाइट म्यूट कर दो, म्यूट। जो राब्ता कमेटी के लोग जितने मौजूद हैं, 1 है, 2 है, 4 है। जी भाई, वो मेलबर्न यूनिट के जो जिम्मेदार थे उन्होंने मुअत्तल किया था। उनको आदिल भाई को हमने देन देर, कासिम भाई ने और हमने, और जो दूसरा भाई मंजूर भाई, उनको बता दिया था कि ये नल एंड वॉइड है, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया यूनिट को भी ये बता दिया था कि आपको ना ये इस्तिकाक है, ना आपको ये परमिशन है। इवन राब्ता कमेटी को भी। अच्छा, बात सुनो नदीम एहसान, डॉक्टर नदीम एहसान, सुनो। बासित ने एक गलती की प्रेस रिलीज निकाली, उसने निकाली या निकलवाई या उसके साथियों ने निकाली, मैंने इस पे एक्शन लिया। फिर दोबारा निकालने की, मुअत्तली की खबर निकाल दी। मैंने बासित को राब्ता कमेटी से मुअत्तल कर दिया या नहीं कर दिया? जी बिल्कुल किया। जी बिल्कुल किया भाई। तो आप लोगों ने किसको मुअत्तल किया, जरा ये बता दीजिए। मैंने तो अखबार में दिया था कि बासित को राब्ता कमेटी की रुकनियत से मुअत्तल कर दिया। जी भाई बिल्कुल। अच्छा भाई, बात ये हुई थी कि मैं आपसे की बात कर रहा हूँ। मैं ताल्लुक के ऑस्ट्रेलिया से है, और हम के ऑस्ट्रेलिया यूनिट ने फैसला किया था, बल्कि मुअत्तल का नहीं था, वो तो वार्निंग था कि 5 वर्ष के ऊपर एक प्रोग्राम चला, सितंबर किया था। उसमें गलती से एक वीडियो चल गई, जिसके अंदर फारूक की वीडियो भी शामिल थी। आदिल भाई ने मेरे को एहसास किया, मुझे लाइव बात थी, ठीक है ना। अच्छा, मैंने गलती की थी कि स्टेज के साइड पे जहाँ पर तमाम लोग सामने बैठे हुए वो वीडियो देख रहे थे, वहाँ पर इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया। इन्होंने और इरफान अहमद भाई ने, दोनों ने आर्ग्यूमेंट के नतीजे में हमने कहा कि ऐसा ना हो कि लोग सब लोगों ने देख लिया हो, लोगों जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, शिरकत की थी जिन लोगों ने प्रोग्राम के अंदर,
ठीक है ना। तो हमने सोचा कि इनको सिर्फ वार्न करते हैं, वार्निंग, नॉट मॉर्टल, नॉट सस्पेंशन, खाली वार्निंग कि आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगे कि आप स्टेज के ऊपर या स्टेज की साइड में तमाम लोगों के सामने दोबारा कल आपस में आर्ग्यूमेंट करें। भाई मेरे जो भी बात कर रहे थे आप इसको ना कीजिए, जल्दी आवाज में जाइए। वार्निंग की बात हुई थी, मौसम की बात नहीं हुई। आवाज नहीं आ रही, लाइन म्यूट प्लीज। कौन है जो लाइन और विदाउट म्यूट बाहर खड़ा हुआ है? प्लीज बाहर मत खड़े, अगर आप म्यूट कर दीजिए उसको प्लीज। जी कहिए आपकी आवाज। वाशिंगटन में केक कटने के टाइम साथी कमरे से बाहर चले गए। क्या था इसका? वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या था इसका? भाई लाइन पे है नहीं? भाई लाइन पर है? जी जी आप कहिए साथी, आप जो बता रहे थे आप बताइए। वो भाई लाइन पर है? जो जी आप जो कह चुके वो उसके अलावा जो कहना वो कह दीजिए ना, उसको रिपीट ना करें। वो बात पहुंची और लाइन पर सब सुन रहा हूँ। बात हुई थी वार्निंग की कि इन दोनों को वार्न कर किया जाए, इस तरह ना करें कि आप इससे जाने और तमाम लोग आपको सीख रहे हैं। आर्ग्यूमेंट मेरे भाई भाई 17 सितंबर अल्ताफ भाई, मुझे 17 सितंबर को वाशिंगटन के अंदर जा रहा है कि साथी बात सुन लीजिए, क्या कलामी आपकी हो रही है इस वक्त। भाई ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं ना, तो आप अभी आपको जो नुक्ता होगा आप बयान फरमा दीजिएगा। अभी भाई जो हैं ऑस्ट्रेलिया के जो साथी हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। पहले उनको फिनिश करने दो, उसके बाद जब आप भाई कहेंगे तो फिर आप अपना। ऑस्ट्रेलिया के जिम्मेदारों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आदिल ने नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की, आपने तंबीह की, आपका हक है। बहैसियत जिम्मेदार तंबीह करना आपका हक है, आईनी, कानूनी, तहरीकी, तंजीमी। आप उसकी शिकायत इंटरनेशनल सेक्रेटरीट करते कि आदिल ने ये गलती की है, तो फिर राब्ता कमेटी बात करके आपको लाइन पे लेके बात करती। बात करने के बाद जो कसूरवार होता उसके खिलाफ राब्ता कमेटी फैसला कर लेती। बिल्कुल जी भाई, बिल्कुल भाई, यही कमेटी जो है, राब्ता कमेटी की मीटिंग हुई थी। डॉक्टर एहसान भाई हैं, नदीम एहसान भाई और मुस्तफा भाई और ये पूरे राब्ता कमेटी के साथ एक मीटिंग तय हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया यूनिट के साथियों के साथ बात करेंगे। और उस दिन कोई इमरजेंसी आ गई थी, तो नदीम एहसान भाई का फोन आया कि आज हम लोग नहीं कर सकते, हम दोबारा ये करेंगे। तो मेरा ख्याल है वो दोबारा टाइम नहीं मिल पाया या क्या वजह हुआ, उस चीज का फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया। जब उन्होंने नदीम एहसान भाई वगैरह ने तमाम लोगों से बात की है, लेकिन उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन बताया नहीं कि अब आप लोगों को क्या करना है। मैं आपको शाइन बोल रहा हूँ, बता दी ये चले ठीक है, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, आपने कह दिया, अपनी वजाहत कर दी, बस अब राब्ता कमेटी के लोगों ने भी सुन लिया। नाउ लेट देम डू फर्दर। आप जो हुक्म करें भाई वो आपको भाई आदिल भाई को और ऑस्ट्रेलिया के तमाम जिम्मेदारों को पूरी सराहत के साथ ये बता दिया गया था कि ये मुअत्तल नहीं है, और आदिल भाई को भी बता दिया था, और बाकी जिन जिम्मेदारान से बात हुई थी 3-4 उन सबको बता दिया था। कोई मीटिंग कॉल की थी, इमरजेंसी की वजह से कॉल ऑफ हो गई थी भाई 5 मिनट पहले। ये राब्ता कमेटी के लोग ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया यूनिट बता दिया था कि ये मुअत्तल नहीं है, ये हमने बता
बता दिया था और कहा था हम बाकी बातें बाद में करेंगे। यहाँ इमरजेंसी चल रही है, रात दिन इमरजेंसी चल रही है। और मैं यही कहता हूँ कि भाई जिम्मेदारों को तो इमरजेंसी में अल्ताफ हुसैन, अगर न बन सको तो अल्ताफ हुसैन के करीब करीब तो चलो। जी भाई बिल्कुल आपके कारकुन की हैसियत से जाहिर है भाई आप जैसा तो हम में से कोई नहीं बन सकता, लेकिन आपके नक्शे कदम पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी पूरी सलाहियतें तवानाई इस्तेमाल करते हुए। और हमसे बहरहाल भाई अपने काम में भाई जो भी यकीनन हमारे काम में हमारे अमल से आपको तकलीफ पहुंची, हम तमाम साथियों के सामने, मैं मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी बात कर रहा हूँ भाई, तमाम साथियों के सामने भाई मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ भाई। और मैं अपनी ज़ात के हिसाब से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके नक्शे कदम पर मैं चलूँगा। भाई मैं नदीम एहसान भाई अपनी कोताहियों की और कमी की भाई आपसे माफ़ी का खासदार हूँ हैसियत कारकुन। भाई मैं आपको शाहीन ऑस्ट्रेलिया यूनिट से बोल रहा हूँ। मैं अपने आप को एज ए कारकुन की हैसियत से काम करता हूँ, जिम्मेदार की हैसियत से काम नहीं करता। मुझसे जो भी गलती हुई है, जो कोताही है, उसके लिए मैं तमाम साथियों के सामने, राब्ता कमेटी के सामने, कायदे तहरीक आपके सामने माफी मांगता हूँ। मेरे लिए जो भी हुक्म है मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एज ए कारकुन चले ठीक है। अब आप लोग अपना इजलास कल रखें, जो भी हो वो रखें। अपना ख्याल दिए चलता भाई, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप तो आराम करें 2 दिन, बाकी हम लोग यहाँ पे मिलेगा। साथी आप भाई को बात करने दें। साथी आप कैसी बात, भाई बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करें प्लीज। तमाम साथी प्लीज खामोशी इख्तियार करें, अल्ताफ भाई को बात मुकम्मल करने दें। आप लोग कल परसों जब भी हो हंगामी इजलास करें, तमाम ओवरसीज यूनिटों को लाइन पे ले बशमूल कारकुनान के। लेकिन अगर कारकुनान और जिम्मेदारान एक दूसरे की सिर्फ गलतियां गिनवाते रहेंगे तो कभी इजलास हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। जी इस बात का आप ख्याल रखें कि पहले जब मैं था पाकिस्तान में तो मैं सामने होता था जी, मैं वही टोक देता था, खामोश रहो, पहले ये इसको बोलने दो, इसको बोलने दो, उसको बोलने दो जी। ठीक है, आप लोग मिलके काम करें, लेकिन दुश्मनों के हर वार की निशानदही ना राब्ता कमेटी मुझसे कहे, ना ओवरसीज के यूनिट मुझसे कहे। आपको इसकी इजाजत है कि आप अपना इजलास करके एक एक चीज जो मुझे करनी पड़ती है वो आप लोग करें। कौन? ठीक है भाई। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे भाई। साबित भी है। ओके साथियों, इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया भाई, शुक्रिया बहुत।
अभी जो पहले से बात करेंगे। हेलो हेलो, क्या बताना चाह भाई भाई को जी भाई आवाज आ रही है। बाकी तुम लोग ये नहीं देख रहे कि यार आप लोग ये देखो कि फौज के, सुन लो, गौर से सुन लो यार, फौज एक, अदलिया एक, रेंजर्स एक, ब्यूरोक्रेसी एक, पंजाब में उसका तर्ज अमल क्या है और हमारे साथ उसका तर्ज अमल क्या है। मेरे भाइयों, हमारे साथ उसका तर्ज अमल महाजिर कौम के साथ क्या है, उस पर गौर कर लो। सही अब ये तो बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी कि देखो रेंजर्स ने फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर के इजाजत के बगैर या किसी और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर खुद एक्शन ले लिया फौज ने, तो पूरी पंजाबी मुस्लिम लीग बाहर आ गई या नहीं आ गई? बिल्कुल बिल्कुल आई, बिल्कुल। जो जिम्मेदारान सुन रहे हैं वो भी समझे और साथियों को भी समझे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी भाई। Did you take your phone to the back? ओके साथियों, जी ठीक है भाई। राइट सर। हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज भाई। भाई जी ये माजी भाई अपना ख्याल रखिएगा प्लीज भाई, प्लीज भाई, हम सब एक पेज पे होंगे इंशाल्लाह। सेहत का ख्याल रखिए अल्ताफ भाई। अल्लाह करे एक पेज पे आ जाए सब। अल्ताफ भाई, शकील माजिर बात कर रहा हूँ वाशिंगटन से। कहा सुना, माफ करिएगा, 500 रुपए। अल्लाह भाइयों आपको अल्लाह खालिद अजमेरी एमके मॉस्की यूनिट से। भाई एक इल्तिजा है आपसे, सिर्फ आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें भाई। देखो अल्लाह जद्दोजहद करने वालों को मायूस नहीं करता, उन्हें इम्तहानों, आजमाइशों से, कड़ी आजमाइशों से आग और खून के दरियाओं से गुजार कर उन्हें गुलो गुलजार बना देता है।
उन्हें अपना वतन दिला देता है, उन्हें आजादी दिला देता है, लेकिन उन्हें एक होना पड़ता है, एक होना पड़ता है। उन्हें अपनी अपनी अना को फना करना पड़ता है। समंदर बनने के लिए कतरे को समंदर में मिलकर अपने कतरे की हैसियत को खत्म करना पड़ता है, तो समंदर बनता है। जबरदस्त बात चलता भाई, बहुत जबरदस्त चलता भाई, बहुत जबरदस्त बात बोली। महाजी कौन एक समंदर है, समंदर की लहर है, उठेगी तो सब कुछ भागे ले जाएगी, छोड़ेगी किसी को। साथियों, अल्लाह बस भाई अपना ख्याल कीजिए, अपना ख्याल कीजिए, दुआओं में याद रखें, आराम करें, अपना अपनी दुआओं में याद रखें और अपनी अना को खत्म करें साथियों। ये आपस में गरोबंदियां अल्लाह रसूल के वास्ते यार, चलो अल्लाह रसूल को न मानो तो अपने शहीदों के लहू का तो पास रखो यार। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही भाई, सही कह रहे। चलता भाई, आप हमारा मरकज है, आप ही हमारा मरकज है। जो गुरु शुरू होता है आप ही मरकज है हमारे अल्ताफ भाई, आप ही से शुरू होता है अल्ताफ भाई। दिलों में इतना काला पानी, बर्थडे वाले दिन भाग रहे हैं, एक नहीं काट रहे, कमरों से अलग हो रहे हैं, मशीन दिल दुखता देख बनते ऐसे है कि माजरों के पति चैंपियन आए। करेंगे शकील भाई, वाशिंगटन। साथियों, आपसे दरखास्त है, अपने भाई अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर आप कर लीजिएगा। भाई अपनी बात मुकम्मल कर लें। साथियों, जियो हज़ार साल था भाई, जियो हज़ार साल। अल्ताफ भाई सेहत तंदुरुस्ती का ख्याल रखें, कारकुन भी अपनी इस्लाह करें, नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करें, और जिम्मेदार भी पसंद नापसंद की बुनियाद पर नहीं बल्कि मेरिट की बुनियाद पे फैसले करें। जी भाई। ओके साथियों, ओके अल्ताफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई। जी माजिद, जी अल्ताफ, जी भाई, खुदा हाफिज़। भाई आपके जी अल्ताफ भाई, जी अल्ताफ भाई, जी माजिद, जी अल्ताफ, जी अल्ताफ, हजारों साल जी अल्ताफ भाई, हजारों साल जी भाई, जी भाई। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ भाई।